गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 29 जून। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो हम चार्ट डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। वीकेंड पे हमने फिर से देखा था कि यूएस और ईरान के बीच में जो है वो स्ट्राइक्स फिर से शुरू हो चुकी थी, बट अभी आज सुबह न्यूज़ आई है कि ये जो स्ट्राइक्स है वो हॉल्ट हो चुकी है और निगोसिएशन जो है वो फिर से होना शुरू हो चुका है। तो ये जो एक अच्छी बात है। बट ड्यूरिंग द स्ट्राइक ऑल्सो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो ओपन ही था और एज सच कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी कि ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया है। तो अभी के लिए तो ये अच्छी बात है कि जो स्ट्राइक्स थे वो हॉल्ट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, अब चार्ट पे आ जाते हैं। अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स का चार्ट जो है वो हमारे सामने ओपन है और हमारे मार्केट्स तो फ्राइडे को क्लोज थे। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो थर्सडे को एक नया ऑल टाइम हाई के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और कल की भी बात करें तो कल फ्राइडे की भी बात करें तो फ्राइडे को भी डाउ जोन्स जो है वो नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। तो चलिए एक बार जो है वो हम नस्दाक भी देख लेते हैं। देखिए नस्दाक की भी बात करें तो नस्दाक की भी जो क्लोजिंग आई है वो 1% जो है वो नेगेटिव ही आई है और यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो हमने जो ऑलरेडी सपोर्ट्स के लेवल मार्क करके रखे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये यहीं पे सपोर्ट ले और फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है नस्दाक के अंदर भी। चलिए जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की भी बात करें तो जर्मन मार्केट भी जो थे वो फ्राइडे को नेगेटिव ही क्लोज हुए थे और जैसे कि हम देख सकते हैं एक बड़ा सा कंसोलिडेशन फेस चल रहा है ऑलमोस्ट 2 वीक से जर्मन मार्केट में। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये भी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एशियन मार्केट में देख लेते हैं। एशियन मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो चाइना मार्केट से शुरू करते हैं हम। देखिए चाइना मार्केट जो है वो नियरली 1.6% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं वेडनेसडे को जो है ये वेडनेसडे नहीं, ये ऑलमोस्ट थर्सडे की कैंडल है। थर्सडे को जो है जो सपोर्ट लेवल हमने मार्क करके रखे थे वो ब्रेक हो गए थे और फ्राइडे को जैसे कि हम देख सकते हैं फिर से ऑलमोस्ट 2% का फॉल हमें देखने को मिला था। तो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं एक हल्का सा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि चाइना मार्केट का ये जो पुल बैक है वो हमें कहाँ तक देखने को मिलता है। तो अभी के लिए तो ये जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है नियरली 1.6%। चलिए एक बार जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट भी जो है वो नियरली 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और जो सपोर्ट लेवल हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं जैसे कि हम देख सकते हैं वहीं से हम कह सकते हैं कि सपोर्ट से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है जापान मार्केट में। तो देखते हैं कि ट्रेडिंग कैसी होती है और जो मेन तो हमारे लिए क्लोजिंग है, क्लोजिंग ये सपोर्ट के अबाव आती है या बिलो आती है, वो हमें वही देखना है आज जापान मार्केट के अंदर भी। तो चलिए एक बार जो है हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो -3 पॉइंट ट्रेड करे, मतलब जो है आज का ओपनिंग हमें फ्लैट ही देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में। और फ्लैट ओपनिंग जो होता है वो ज़्यादातर बेहतर ही होता है क्योंकि उसके बाद जो है हमें एक अच्छा सा ट्रेंड दिखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। देखिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था हमारे वीकली मार्केट आउटलुक में कि लेवल्स जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे। 24,150 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये लेवल्स के हमें ब्रेकआउट नहीं मिलते या ब्रेकडाउन नहीं मिलता हम जो है इसी लेवल के ऊपर फोकस करेंगे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो निफ्टी के लेवल्स है यही रहेंगे। रेसिस्टेंस जो है वो 24,150 है और सपोर्ट जो है वो 23,800 है। तो देखते हैं कि आज की ओपनिंग के बाद हमारी निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी बात हम करें तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी रेंज है क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो 59,250 के करीब है और जो सपोर्ट है वो 57,800 के करीब है। तो आज अगर बैंक निफ्टी में भी फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम देखते हैं कि जो डायरेक्शन है वो हमें किस तरफ देखने को मिलता है। तो चलिए ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लिए हमने। एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 73 पे ट्रेड कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो हमें यही देखना है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो इस वीक में 73 के जो लेवल 70 के जो लेवल्स है वो ब्रेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो देखते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में और इस वीक ब्रेंट क्रूड भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ था फ्राइडे को और जैसे कि हमने देखा ही है
तो देखते हैं कि आज की जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, और लेवल्स जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे थे USD INR में भी, और उसी लेवल के रेंज में जो है वो USD INR ट्रेड कर रहा है। USD INR को सपोर्ट जो है वो 94.22 पे है, और रेसिस्टेंट जो है वो 94.91 पे है। तो जब तक ये लेवल्स का हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है तब तक जो है वो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी USD INR में, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 वीक से ये कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो देखते हैं कि USD INR भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हमें तो यही चाहिए कि हमारा रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो अगेंस्ट डॉलर। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में USD INR भी कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज का सेक्टर टू फोकस हमारा रहेगा ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर जो है उसने थर्सडे को काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जो हमें दूसरे सेक्टर्स में भी सेल ऑफ देखने को मिला था, पर ऑटो सेक्टर में जो सेल ऑफ था वो बहुत ही छोटा सा सेल ऑफ हमें देखने को मिला। उसके बावजूद भी वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ से एक हमें अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑटो सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। और एक सेक्टर है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, वो है मेटल सेक्टर। देखिए मेटल सेक्टर ने जो है वो थर्सडे को 100 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया था, और यहीं पे जो है उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो हमें मेटल सेक्टर में फिर से एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक हो गए तो ये जो गैप हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है हमें यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम मेटल सेक्टर के ऊपर भी फोकस करेंगे कि देखते हैं कि मेटल सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है और हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है मेटल सेक्टर के अंदर भी। तो आज हम 2 सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, एक ऑटो और एक मेटल। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII DI का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो थर्सडे को हम देख सकते हैं DII ने जो है वो 5700 करोड़ की बाइंग की थी, और FII ने जो है वो अराउंड 380 करोड़ की बाइंग ही की थी। तो थर्सडे को जो थे दोनों नेट बायर्स ही थे हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि आज हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं FII और DII की तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करते हुए तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स नेगेटिव में क्लोज हुए थे, जर्मन मार्केट भी नेगेटिव में ही क्लोज हुए थे। अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो चाइना मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, और जापान मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें फ्लैट ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहूँगा कि जब जब मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें जो है एक अच्छा सा मोमेंट या एक अच्छा सा डायरेक्शन देखने को मिलता है, चाहे फिर वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर ये जो ट्रेंड है वो अच्छे से परफॉर्म होता है। तो हमें आज यही देखना है कि फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट को किस तरफ की डायरेक्शन मिलती है। लेवल्स जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज हमारा फोकस रहेगा मेटल सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में। तो देखते हैं कि ये दोनों सेक्टर जो है वो आज कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।